न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90। अब श्लोक नंबर 16 में अंतिम ये दास व्याख्या करता है। जो देवा माने भक्तात्माएं अयगम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञ सत भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर यजंत पूजा करते हैं, अर्थात विधिवत साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं। तानी माने वे, धर्माणी माने धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानी यानी मुख्य हैं, उत्तम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ते है वे ही वास्तव में महिमान महान शक्ति भक्ति शक्ति युक्त होकर जो सही विधिवत साधना करते हैं, उनमें नाम की कमाई आ जाती है। वो भक्ति से युक्त हो जाते हैं। युक्त होकर साध्य वो भक्तात्मा अर्थात वो साधक नाकम माने पूर्ण सुखदायक परमेश्वर के सचंत माने भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को उस सत भक्ति के आधार पर उसको प्राप्त होते हैं। यत्र माने जहां पर, पूर्व माने पहले की, सृष्टि माने सृष्टि है, सृष्टि के पहले वाली सृष्टि के, देवा माने भक्तात्माएं, संति माने रहती हैं। जहां पर पहले वाली भक्तात्माएं रहती हैं, जहां हम पहले रहते थे सतलोक में, और यहाँ से सत भक्ति करके कबीर परमात्मा के आधार पर भक्ति करके जो वहां पहुंच जाते हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जहां पर वो पहले की भक्तात्मा रहती हैं, जो पहले की देव शक्तियां का अर्थ है वो तो परमात्मा के तुल्य है। हम ही अपने कर्मों के आधार पर यहाँ पर बिगड़ गए। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुराई तू बड़ी वो गड्ढे पानी माँ, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, ऐसे सच्चाई छानी न, ऐसे सच्चाई छुपती नहीं। अब कबीर साहब की वाणी अब आपके सत्य स्वीकार होगी कि कबीर परमेश्वर ने सत्य कहा है जो कहा है। कबीर साहब की वाणी में सृष्टि रचना, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कबीर साहब अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास जी से कहते हैं कि धर्मदास, अब मैं तुझे जो मार्ग बताऊंगा इसको कोई नहीं जानता, इसको कोई नहीं जानता। मैं जो आपको सत्य मार्ग बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ये तुम्हें कथा बताई, सृष्टि रचना सुनाई। क्या कहा? यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। इसलिए मैंने ये सृष्टि रचना आपको बताई है कि वो परमात्मा इन सबसे भिन्न है। अब इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताता हूं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। अब इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आपको बताता हूं, और जिससे आपके सब संशय निवारण हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद नहीं जाना। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद नहीं जाना। सनातन ब्रह्म उस
पूर्वम ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के बारे में नहीं जान पाए। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, इस सत कथा को सुनकर बुद्धिजीवी तो तेरे पास आ जाएंगे और तेरी बात को माना करेंगे और अपना उपदेश लेके उन अज्ञानी गुरुओं से पीछा छुटवा देंगे जो काल के जाल में बांधे हुए हैं अपनी मीठी मीठी बात बना के। गरीबनाथ जी कहते हैं, बीजक की बाता कहे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर दे कह मीठी बात है। बीजक की बाता कहे बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोद ही और आप पर जावन निराश। ये दूसरों को ज्ञान देते हैं मीठी मीठी बात बना के, लतीफेदार कथाएं सुना के, और ऐसे उन भोली आत्मा जो दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, उनसे मीठी बात बनाई, कोई अच्छी लतीफेदार कथा सुनाई और वो फिर ऐसे ताड़ी बजाते हैं। और उससे ये नादान संत अपनी सत भक्ति मार्ग दर्शन का को सत मान लेते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो बहुत सही है, क्योंकि मेरी लाखों की संख्या में मेरे अनुयायी हैं, मेरी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। और इससे ही अपनी महिमा को वो सत मानते हैं और अपनी भक्ति मार्ग को भी सत मान लेते हैं। जो अंधे का हाथ और अंधे ने पकड़ रखा हो और पीछे लाखों की हजारों की लाइन लग जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं, और आगे वाला अंधा जो है वो चतुर है, वो कहता आ जाओ, मुझे सब दिखाई देता है, तुम आ जाओ मेरे पीछे पीछे, चिंता मत करो। अब कोई आंखों वाला आके कहता भाई कहाँ लगा रखी है इतनी लंबी लाइन, कहाँ जा रहे हो तुम? वो पीछे वाले अनुयायी कहते हैं कि हम अपने गुरुदेव के पीछे पीछे जा रहे हैं, जो हमें रास्ता बता रहे हैं वो सही है। और वो आंखों वाला कहता है ये तो तुम उधर जा रहे हो, बहुत गलत रास्ते में, और बियाबान बहुत भयंकर वन है आगे, उसमें फंस जाओगे। वह कहते नहीं, हमारे गुरुजी हैं आगे आगे, उन्होंने सही रास्ता बता रखा, हम सभी जा रहे हैं, देखो ना कितने जा रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ रही खासी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बढ़ रही खासी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी। अंधे की बागई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। देखा देखी गुरु शिष बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग
सारा रोगिया रे। सार सबद सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाड़ा। जग सारा रोगिया रे। कबीर साहब कहते हैं जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग है? जन्म मरण का रोग लगा ये तृष्णा बढ़ रही खांसी आवागमन की, अर्थात आना और जाना। स्वर्ग गए फिर नरक गए फिर 84 लाख योनियों में, फिर वैकुंठ गए फिर नरक गए फिर 84 लाख योनियों। ये आवागमन की डोर गले में या कर्म रूपी डोर बांध रखी है काल ने, या बड़ी काल की फांसी। इस काल ने सबको फांसी डाल रखी है और ये काल स्वयं भी जन्म मरण में है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं। और जिस शिव जी को मृत्युंजय लिखा है, जो अमर और अविनाशी जिसने मृत्यु जीत रखी, बताओ उनका पिता भी मृत्यु में है, वो स्वयं स्वीकार करता है। और अनजानपने में गीता जी को भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बोला हुआ मानते। मुख तो श्री कृष्ण जी का था, लेकिन बोलने वाली शक्ति काल था। और कृष्ण जी के ऊपर उसको इष्ट मान के कितने पंथ है गिनती नहीं। राम और श्री कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण ये भगवान विष्णु थे, यानी उन्हीं के सीधे अवतार थे। बाकी जो परशुराम आदि हैं ये उनके वहां से भेजे हुए अपनी शक्ति लेकर आए हुए थे। वो स्वयं नहीं थे, उन्हीं का आदेश लेकर के आए थे। श्री राम और श्री कृष्ण इसको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और विष्णु जी को श्री कृष्ण जी को प्रमुख मानकर, सर्वस्व मानकर, सारी सर्वशक्तिमान मान करके अभक्त आत्माओं को मार्गदर्शन करते हैं। जिसमें कौन कौन से पंथ हैं? श्री ये हंसादेश वाले बालेश्वर जी, सतपाल जी और सुधांशु जी, शिव जी को मृत्युंजय मान के इस तीन लोग के नासवान भगवान को, जो स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम तो नासवान हैं और जन्म और मरण के अंदर हैं, हम नित्य नहीं, अविनाशी नहीं है। और श्री आसाराम जी, मुरारी बापू जी। अब ये कुछ हंस जो महापुरुष हैं जिनका आज बोल वाला है। और दूसरा राधा स्वामी पंथ है। वो महिमा तो गाते हैं सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की। उनके किसी भी संत ने सचखंड नहीं देखा और ना ही वो परमात्मा देखा कैसा है। और जिन्होंने देखा उन्होंने बताया वो आकार में है, और वेद बताते हैं वो आकार में है। आंखों देखे संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, गुरु नानक देव जी, नामदेव जी, दादू साहेब और मुल्क दास जी, उन्होंने बताया कि वो सतलोक में रहने वाला कबीर परमेश्वर है, जो जुल्हा बनकर काशी में आया था। यहाँ उसने अपना अन्य रूप, अपने तेज को छुपा के और ऊपर एक चोला बनाया था नूर का। उसके एक रूम कूप के ऊपर वहां सतलोक में इतना रोशनी है उस परमेश्वर कबीर साहब की कि एक रूम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों मिला दे, उनकी रोशनी भी फीकी पड़ जावे एक रोम कूप के यानी रोशनी के तुल में। अब यहां देखिए, ये बताते तो वही है, लेकिन इनको स्वयं कोई दर्शन नहीं है, इसलिए फिर गोल बोल कर देते हैं। ये है महाराज दर्शन सिंह जी, ये महाराज जी कृपाल जी के शिष्य हुए। सावन सिंह
सावन सिंह के कृपाल सिंह के शिष्य ये दर्शन सिंह जी हुए। ये देखिए इन्हीं की एक पत्रिका है ये है महाराज सावन सिंह जी, ये बाबा जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे। इसके बाद ये देखिएगा, ये है कृपाल सिंह जी जिन्होंने दिल्ली के अंदर आश्रम बनाया हुआ है, संत कृपाल सिंह। और तीसरे ये स्वयं है दर्शन सिंह जी, ये राजेंद्र सिंह जी हैं और ये दर्शन सिंह जी हैं, इनके राजेंद्र सिंह जी के गुरुदेव। इनसे किसी ने प्रश्न किया अमेरिका के अंदर, आत्मा फिर परमात्मा का साक्षात्कार, ये क्या मानते हैं साक्षात्कार, इसी में देखना इन्हीं के द्वारा क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये संत दर्शन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है और दर्शन सिंह के शिष्य है, हाँ ये दर्शन सिंह है, इनके द्वारा लिखा है। अब ये देखिए, क्या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, कैन वी सी द गॉड का हिंदी रूपांतर संत दर्शन जी महाराज से भेंट वार्ता। ये अमेरिका गए थे जब इनसे बात हुई थी। सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ, हम इसी जीवन प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या कहते हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है। जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसे खाने में निहित है, हलवा देख नहीं सकते, खा सकते हैं, इनका भाव ये है। अब देखिए आगे, निहित है, इसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम ज्ञान और प्रभु का अनुभव प्राविता के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो संत मत का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्ण नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, परमात्मा को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। आगे फिर बताते हैं, ये दर्शन सिंह जी के एक उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से बता दिया कि ऐसे ही देख सकते हैं भगवान को जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, अर्थात आकार रूप में देख सकते हैं। फिर स्वयं की टिप्पणी दर्शन सिंह जी क्या कहते हैं, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, व्यक्ति रूप में। स्वयं मानते हैं, व्यक्त अपने हाथ से लिखते हैं, व्यक्त का अर्थ होता आकार में आना और व्यक्ति रूप में परमात्मा जो व्यक्त हुआ, इजहार में आया, उसने दो रूप परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग, ये क्या मानते हैं, धारण किए। परमात्मा का यही रूप मानते हैं कि वो प्रकाश और बस कुछ उसमें सुनाई देव नाद, आकार नहीं मानते, कोई रूप है उसका। सिद्धांतों के संपर्क, क्या इन दो सिद्धांतों के से संपर्क स्थापित कर केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरना हम उसके रूबरू बातचीत भी कर सकते हैं। अब फिर देखिएगा, पीछे करो, देखिएगा, अब अच्छी तरह पढ़ो। परमात्मा जब व्यक्त हुआ, उसने दो रूप, परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का नाद, यानी उसका अब मनुष्य रूप नहीं बता रहे, केवल प्रकाश और आवाज, नाद, शब्द, इन दो सिद्धांतों के संपर्क स्थापित करके न केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरना हम उनसे रूबरू बातचीत भी कर सकते हैं। अर्थात आकार नहीं है, प्रकाश देख सकते हैं, उसकी आवाज जो आती है थोड़ी थोड़ी ध्वनात्मक, वो सुन सकते हैं, उसका दर्शन, मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। प्रश्न, परमात्मा किस देखने में कैसा है, क्या बताते हैं, परमात्मा आकार रहित है। ये उत्तर है दर्शन सिंह जी का, जो राधा स्वामी
कृपाल वाली परंपरा से, कृपाल जी वाली परंपरा से है। उत्तर है निराकार, आकार रहित है अर्थात निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, मूलभूत प्रभा तेज है। बस परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। और आगे देख रहे स्वयं कहते हैं एक रूम अवर्णनीय है। फिर भी शास्त्रों में बताया कि करोड़ों सूर्य चंद्र एक प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना भी संभव है। जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, ये अंतिम स्थिति है कि प्रकाश देख लिया, ज्योत स्वरूप देख लिया। ये काल है ज्योत स्वरूप निरंजन, ये काल है। इन्होंने अभी तक काल ही के दर्शन किए हैं और कुछ नहीं। एक तरफ तो कहते हैं उनके एक रोम के समान प्रकाश की तुलना करना नहीं कर सकता। रोम है तो आदमी है, आकार है, रोमकूप है। तो ये देखना भक्तात्मा आपके सामने सारी सच्चाई आएगी और ये भगत समाज फिर सोचने पर विवश होगा। हमने अंधे होकर किसी की उंगली नहीं पकड़े रहना चाहिए, अपने आप को फिर दोबारा सोचना होगा। और यही व्याख्या अब वर्तमान गद्दी नसीन अर्थात दर्शन सिंह जी महाराज जो इसी परंपरा के मुखिया हैं, इनकी किताब है आधुनिक युग में आध्यात्म, राजेंद्र सिंह जी, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी। अब इनका देखिए चतुर्थ संस्करण 1996, ये इनकी सावन कृपाल आश्रम संत कृपाल सिंह मार्ग, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर दिल्ली। इतना इनकी भी यही व्याख्या है। ध्यान अभ्यास अब क्या बताना चाहते हैं ये कि संत हमें बताते हैं कि प्रारंभ में केवल परमात्मा था जो महाचेतना और प्रकाश का सागर था। जब परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब एक हिलोर उठी और वह ज्योत तथा नाद में बदल गई। यह धारा पिंड के मंडलों तक आई है। यह धारा सबके अंतर प्रभावित है, लेकिन मन और माया के पर्दों से ढक चुकी है। नतीजा यह है कि अंतर में न तो यह ध्वनि सुनाई देती है और न ज्योत दिखाई देती है। बस ज्योत तक सीमित है। ये नाम दान मिलने एवं ध्यान का अभ्यास करने से अंतर में सुरत ज्योति और सुरति से जुड़ जाती है। जब आत्मा को छोड़कर इस धारा के माध्यम से अंतर की रूहानी मंडलों की यात्रा करती हुई अपने निज घर सचखंड पहुंच जाती है। नकली सतलोक तक सीमित है ये सभी पंथ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये कि नाम दान के समय ज्योति और श्रुति का प्रारंभिक अनुभव मिलने पर इसके विकास के लिए नित्य प्रति साधना आवश्यक है। अब ये सभी पंथ चाहते तो हैं कि हम सतमार्ग दर्शन करें और समझाओ भक्ति मार्ग, परंतु ये स्वयं ही अधूरे हैं बेचारे। ये क्या बताएंगे सबको। यही काल ने कहा था कि मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा, जिसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो महिमा पूर्ण परमात्मा सचखंड की, सतलोक की, सतपुरुष की ही कहा करेंगे, लेकिन नाम गलत दिया करेंगे। उनको पूर्ण व्याख्या नहीं होगी और लाखों की संख्या में उन भक्त आत्माओं को अपने पीछे लगा लेंगे। 12 पंथ नाम जो ले सो हमरे मुख आन समोही, काल कहता है। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। काल ने कहा था कि मैं 12 पंथ नकली चालू करूंगा
और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान, ब्रह्म परब्रह्म कह करके सचखंड की महिमा सुना के वही गलत व्याख्या देते रहेंगे। नाम गलत देंगे, साधना गलत देंगे, अधूरी देंगे, और वो काल कहता मेरे मुख में आ जाओगे सारे, वो जीव मुक्त नहीं हो सकते। अब यहाँ इन्होंने क्या बताना चाहा है कि जब परमात्मा प्रारंभ में केवल अकेला था, अच्छा, फिर वो एक से अनेक होने की सोची तो कहते हैं क्या बन गया? प्रकाश और नाद बन गया, धुन। ये इनकी व्याख्या देखो, एक से एक अनेक हुआ। जब आकार में था वो, तो आकार में ही अनेक हो सके। प्रकाश तो उसकी अन्य बनाई हुई वस्तु है। और यहां देखो, फिर कहते हैं नाम दान देते समय ज्योति और श्रुति का प्रारंभिक अनुभव मिलने पर उसके विकास के लिए नित्य प्रति साधना आवश्यक है। अब क्या बताते हैं महात्मा जी कि जब हम नाम देते हैं, जब तुम्हें ऐसे करके, ये सुनी ना कुछ आवाज, और ध्यान से देखो, ये यहां प्रकाश दिखा, अगजी दिखा, ना दिखा वो भी यहां भर ले। अच्छा, अब इसको इस नाम दे दिए तुम्हारे को, ये 5 नाम, इनका जाप करो, इससे फिर ये और ज्यादा खुल जाएगा प्रकाश। अब ये साधना है। और फिर पूछा कि परमात्मा कैसा है दर्शन सिंह जी से, कि परमात्मा तो आकार रहित है। और फिर कहते हैं उसका तो हम आमने सामने बात कर सकते हैं, ये काल गुप्त रूप से बात करता है, आकाशवाणी भी करता है, आदेश भी देता है, और सुन आप पुकार करोगे उसका उत्तर भी दे देगा, परंतु ये आकार में नहीं आता, ये काल है। और स्वयं कहते हैं जब ये आकार में आया, परमात्मा व्यक्त हुआ, यानी गोलमोल कर देते हैं, कोई समझ ना सके। स्वयं कहते हैं महात्मा जी कि जब परमात्मा व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आना, अव्यक्त माने निराकार। जब परमात्मा व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, और फिर स्वयं कहते हैं परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। किसी का दोष नहीं, जब तक कबीर परमेश्वर की कृपा नहीं होगी ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के जाल को। ये अकेले ही नहीं, ये पंथ, अब देखिएगा, आर्य धर्म के प्रवर्तक, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी के द्वारा रचित, अपनी सोच के आधार पर, अपने ही नियमों के आधार पर लगाई अटकलों से सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ये वेदों को, चारों वेदों के बिल्कुल मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद विधि विदुर्गच्छात् शास्त्र प्रमाण है, यानी वेदों के आधार पर प्रमाण देते हैं। श्रीमत परमहंस परिवर्जक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वरचित अपनी स्वामी विचरित सर्वथा राज नियम नियोजित है। वैदिक पुस्तक प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब ये देखियो इनके कौन सा समोल्लास है ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, और ये समोल्लास देखो इनका अष्टम समोल्लास है। इसमें कोई प्रश्न करता है, नीचे आइए, कि ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि जी उत्तर देते हैं ईश्वर निराकार है। और तो बाद में बताऊंगा, ये सर्वशक्तिमान भी प्रभु को नहीं मानते, सिर्फ थोड़ी सी ये उन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। अब देखिएगा, महर्षि दयानंद जी द्वारा ही भाषा भाष्य ऋग्वेद प्रथम मंडल, ये आधा ऋग्वेद इनके द्वारा भाषा भाष्य है, ये प्रथम मंडल।
इसमें जब ये प्रारंभ करते हैं, इस पवित्र ग्रंथ का टीका करने लगते हैं, भाषा भाष्य करते हैं, प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये देखिए, ओम अथ ऋग्वेद भाषा भाष्य, प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त। अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, अग्नि। और ये देखियो नीचे विशेष व्याख्या देते हैं महात्मा जी। ये तो दो, इन्होंने इस एक श्लोक की दो प्रकार व्याख्या की है कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो विद्वान की विद्वता आप समझ लेना, जब स्वयं निर्णायक टीका नहीं कर पा रहे। आगे देखो ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण है कि इंद्रम मित्रम। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म, इंद्र आदि अनेक नाम है, के इंद्र आदि अनेक नाम, तथा त्वम देवाग्नि। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अर्थात जहां अग्नि शब्द लिखा हो वहां प्रभु ही मानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों में भी यही प्रमाण है। अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का वाची है। और इस प्रमाण के लिए अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए होता है। अग्नि इस प्रमाण से सत्य आचरण नियमों के जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण के जानने वालों का सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द एक ईश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि जहाँ शब्द है वहाँ ईश्वर ही माने। और स्वयं भी इसी मंडल में ये देखो इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर, इसी प्रथम सूक्त में और 2 नंबर श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर स्वयं माना है इन्होंने। ये चौथे श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर। अब मैं आपकी इनकी रचना यजुर्वेद दिखाता हूं। वेद बताता है परमात्मा आकार में है, ये यजुर्वेद लीजिए। ये भी स्वयं महर्षि दयानंद जी की ही रचना है। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वयं ही रचित है। इसके ये प्रथम श्लोक में, प्रथम यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये प्रथम श्लोक है। और इसके 15वें श्लोक में शब्द आता है अग्नेः तनुरसि। ये 12 है। यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य श्लोक प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 15 में आप देखिए स्पष्ट है। अग्नेः तनुअसि वाच विसर्जने देवः वीतये तवा गृह्णामि बृहत ग्रावा असि वांस्पते इदं देवेभ्यः हवि समीस्व सुसिम समीस्व हविकृत। यही हविष्कृत है। ये इसकी संस्कृत बनती है। इसमें सीधा ही अर्थ है अग्नेः तनुरसि। ये आपके सामने है अग्नेः तनुरसि। परमात्मा सशरीर है। यहाँ पर अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही लिखना छोड़ दिया इस पूरे के पूरे वाक्य का। अग्नेः तनुरसि इस पूरे वाक्य का अर्थ छोड़ दिया। और इसमें 11-12 शब्द बिल्कुल त्याग रख, बिल्कुल नहीं लिए इस भाषा भाष्य में। ये देखो, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य। इसमें कोई भी शब्द कौन कौन सा नहीं है। अग्नेः तनुरसि नहीं है, वाचो विसर्जन नहीं है, और फिर ये 11-12 शब्द छोड़ दिए, गोल मोल कर दिया कि पहले तो अग्नि शब्द को कह रहा हूं कि भगवान मानो, और यहाँ भगवान का शरीर लिखा है, वो आकार में है। अब अचलित विचलित हो गए। और स्वयं जी महाराज जी कहते हैं
ये देखो यहाँ फिर इसी में 70वें श्लोक में अग्ने तनुवसी स्वीकार करते हैं। अग्ने माने परमेश्वर 70वें में। अब 18वें में देखो अग्ने परमेश्वर, और जहां परमेश्वर लिखना था वो छोड़ दिया। अब देखो 5वें अध्याय का इन्हीं के द्वारा टीका, 5वां अध्याय यजुर्वेद, ये यजुर्वेद ही चल रहा है, यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये अथ 5वां अध्याय आरंभ। अब नीचे देखो अग्ने तनुरसी, ये फिर आ गया। अब कहां तक छुपा हुआ है? अब यहां इन्होंने गोलमोल करना पड़ा इसका। क्या लिखा? हे मनुष्यो, अग्ने तनुरसी लिखना था भगवान सह शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है, यहां परमेश्वर लिख देते। अग्ने, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं हवि अग्नि विजुली विद्युत प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान, तनु माने शरीर, असी माने है, और यह अग्नि के जगह परमेश्वर लिख देते। बस दूसरी बातें नहीं थी, सारा ठीक हो जाता। लेकिन कैसे लिख देते? क्योंकि स्वयं फंस गए पहले सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके। ये काल इन महापुरुषों को ऐसे फंसा लेता, विद्वान पुरुषों को, पुण्यात्माओं को, जो चाहती है समाज को कुछ दें, लेकिन सब गलतियां। महर्षि दयानंद जी ने पहले सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी, उसमें लिख दिया परमात्मा निराकार। उस समय इस महापुरुष के सामने या सबकी बुद्धि अपने हाथ में रखता हूं। इन्होंने वेदों को ज्यादा नहीं पढ़ा, मोटा मोटा देखा था जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी। इसके सामने ये आने ही नहीं दिए श्लोक, और जब इनके हाथ बंद गए और सत्यार्थ प्रकाश में हो गया, सब जगह भगत समाज में पहुंच चुका था, उस समय ये मजबूर हो गए। फिर इन्होंने भाषा भाष्य प्रारंभ किया। फिर ये कैसे लिखते परमात्मा आकार में, मजबूर हो गए। वेद बताता है वो आकार में कहीं और है। इसी यजुर्वेद के अब 40वें अध्याय में आप देखो, जैसे पहले भी मैंने दिखा था, इन्हीं के द्वारा भाषा भाष्य है कि वो परमात्मा तो गुप्त है जो पूर्ण ब्रह्म है, और वो आकार में है। आकार में वेद बता रहे हैं, और यजुर्वेद ही बताता है वो कबीर परमेश्वर है। अब देखो इस 40वें अध्याय का वही 17वां श्लोक देखिएगा। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी पात्रेण रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के अपिहितम आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यह माने जो, असौ माने वह है, आदित्य आदित्य प्राण व वायुमंडल, आगे लो, प्राण व वायुमंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, स माने वह है, ऐसा वो माने परोक्ष रूप है। ये अपने हाथों से लिखते हैं, वो तो गुप्त है, कोई और परमात्मा है जो सूर्य मंडल ऊपर के लोक में रहता है, दिव्य लोक में। अहम माने मैं, खम्ब ब्रह्म काल, तो केवल खम्ब माने स्वर्ग तक ही ले जा सकता हूं, और मेरा ओम नाम है। बस ये स्वयं मानते हैं कि वो परमात्मा, यह माने जो वह, असो माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमेश्वर है, स माने वह है परोक्ष रूप है, वो तो छुपा हुआ है, वो तो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता। दो भगवान मान ली, दो तो ये बता ही रहे हैं। अब इसी यजुर्वेद के इसी 5वें अध्याय का 32वां श्लोक इन्हीं के कमलों द्वारा भाषा भाष्य किया हुआ आपको दिखाता हूं। उसमें भी नहीं छुपा सके कि वो कबीर परमेश्वर है, वो पाप कर्म काटने वाला है, वो बंदी छोड़ है, बंधनों का शत्रु है, सतलोक में रहता है। ये हुई यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा भाषा भाष्य, इनके ही द्वारा कर कमलों द्वारा ये 32वां श्लोक 5वें अध्याय का अध्याय, ये है 5वां अध्याय और ये 32वां श्लोक। ये संस्कृत है। उसी कसी कबीर अंगारी असी, कबीर
अंगारी असी बम्भारी बम्भारी अविसुरसी दो वसवान सुधन्यो असी मार्जालीय सम्राट असी सम्राट राजा धीराज कृशानु प्रसिद्ध पौमान नभो असी मृतप्रतका मृष्टवसी अवे सूदन रत धामा असी स्वर जो होता है स्वर ज्योति। यह देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप उसी कांति मान असी माने है। अंगारी, अंगारी का अर्थ होता है पाप काटने वाला, खोटे चलन के शत्रु, जीवों का शत्रु कवि। यहाँ कवि का कांत पर जो लिख दिया, यहाँ लिख देते कबीर है। इसको कबीर समझ लो, जैसे नी अक्षर लिखेंगे निर अक्षर भी बोल सकते हैं। यजुर्वेद है उसको यजुर ही बोला जाएगा। कबीर, वो कबीर है, यहाँ ये लिखना था। आगे देखो, और ये मूल संस्कृत बता रही है वो कबीर है, ये कबीर है। इनका इन्होंने रह हटा के अक्षर लगा दिए। अब यहाँ देखिए, बम्बारी माने बंधनों के शत्रु, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं बम्बारी। ये देखो बम्बारी, बंधनों के शत्रु, इन्हीं के शब्दों में वो बंधन के शत्रु बंदी छोड़, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब को। आगे देखो असी है। अब यहाँ देखो नीचे वाला दिखाना चाहता हूं कि वो स्वयं कहते हैं वो सतलोक में रहता है। रत धामा, रत धामा सतधाम युक्त है। ये अपने करकमलों से लिख रहे हैं, वो तो सतलोक में रहता है। अब छुपा छुपा कर छिक लिए, फिर बिना छुपा उसके सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है, क्योंकि इस परमात्मा का स्वयं प्रकाश है कबीर साहब का। ये नहीं बेचारे अकेले ही नहीं ऐसे विचलित है, इसी प्रकार ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म भी विचलित है। और जबकि शास्त्रों में सत्य प्रमाण है, ये शास्त्र बिल्कुल सत्य है। अब देखो पवित्र बाइबल में, पवित्र बाइबल नीचे इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड किलपक मद्रास दूरभाष इतना। और ये कौन प्रकाशक है इनके ऊपर देखिएगा, द होली बाइबल रिवाइज्ड एडिशन हिंदी, पुराने नियमों की पुस्तिका सूची पत्रिका। अब इसमें क्या लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में, पहले दिन में ये रचना उत्पत्ति विश्व की सृष्टि। यहाँ देखो सृष्टि का के 7 दिन, पहला दिन, पहले दिन में जो रचा, फिर नीचे देखो ये दूसरा दिन जो रचा, तीसरे दिन में जो रचा, ये ऐसा लिखा है। और ये चौथे दिन में जो रचा। अब 5वां दिन देखो, ये 5वें दिन में जो रचा। अब ये 6ठा दिन, 6ठे दिन में जो रचा। अब यहां देखिए नीचे को, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को सबको रचकर मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीवों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे वो तगड़ा होवे, समझवान होवे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मनुष्य, इसलिए परमात्मा मनुष्य जैसा है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और वह नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बताए के कमी छोड़ दी शास्त्रों ने, शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, किनको? मनुष्य से, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के लिए खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही होगा। इसमें परमात्मा ने फिर देखो कहीं नहीं लिख रहा क्या मनुष्यों को मांस खाओ, बकरे काटो, गऊ खाओ, गधे खाओ, कहीं लिखा मालिक ने? ये उस परमेश्वर का आदेश है। आगे जो कुरानों में आदेश है वो उनके फरिश्तों, काल के फरिश्तों के और काल के आदेश है।
ये इस मालिक के नहीं, इसलिए वो जो आगे इसके विरुद्ध किया जा रहा है वो काल के लोक में रहेंगे और इस भगवान के दोषी हैं। अब यहाँ 7वां दिन विश्राम किया परमात्मा ने, 7वें दिन ये सब कुछ रच के और समाप्त किया, अपना विश्राम किया। अब इसका मुसलमान धर्म के अंदर कुरान शरीफ एक उत्तम शास्त्र माना जाता है, वो दिखाता हूं। अब भक्त समाज देखिएगा, ये कुरान शरीफ, अब इस सत शास्त्र को देखकर पढ़कर सभी धर्मों को दोबारा सोचना होगा, ये भूलना होगा कि हम न्यारे हैं, भिन्न भिन्न है। यह हमारा प्रभु कोई भिन्न है, एक ही परमात्मा है, हम उसी के बच्चे हैं। ये काल हम सबको भ्रमित करा, वो निराकार भगवान जो अव्यक्त कहलाता है, जिसको सभी उसी की महिमा गाने वाले संत भी विचलित है, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे गरीबदास पंथी है, और चाहे घीसा पंथी है, चाहे मोहम्मद साहिब के मानने वाले, चाहे ईसा जी के मानने वाले, और चाहे हिंदू समाज, अभी तक सबको गुमराह किया हुआ है। क्योंकि ये दास भी, मेरे गुरुदेव जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज कबीर साहिब के अनुयायी होते हुए गरीबदास जी, क्योंकि गरीबदास जी भी हमारे एक अनमोल रतन है, क्योंकि उनको कबीर परमात्मा ने सीधा धर्मदास की तरह आकर दर्शन दिए थे, और उन्होंने जो एक सत शास्त्र की ग्रंथ साहिब की रचना की, वो उनके अनुसार साधना करते और कराते थे, लेकिन उनकी सही नहीं सुना किसी ने। वो कहते थे लेकिन कोई मानता नहीं था। इस दास के ऊपर ऐसा असर किया उन्होंने, ऐसी रजा बख्शी कि जो उन्होंने कहा वो सत्य मानकर फिर इनको देखा सभी शास्त्रों को, फिर ये अनमोल रतन मुझे दे गए। अब मैं पहले गरीबदास जी के अनुयायियों से बहुत मिला, वो कोई तो भागवते वासुदेव नाम देते, कोई ओम नमः शिवाय। ये दास गया एक बार पंजाब के अंदर रत्तेवाल स्थान, जो कि गरीबदास जी की परंपरा में एक परम आदरणीय हंस संत पूरी वाले हुए हैं, उनका मुख्य स्थान माना जाता है वहां पर। और वहां के उसमें प्रबंधक संत श्री ब्रह्मानंद जी वयोवृद्ध, उनकी आयु लगभग 76 से ऊपर आयु हो चुकी होगी मेरे अंदाजे से उस समय वो, और 1 नंबर के संत माने जाते थे। वो केवल जो उनके अनुयायी जो संत बन गए उनको तो सोहम नाम देते थे, अन्य गृहस्थियों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, ऐसा क्यों देते थे? कहते गृहस्थियों को तो ये ओम नमः शिवाय या ओम भागवते वासुदेवाय नमः, और संतों को केवल सोहम। और अन्य कोई ओम और सोहम देते हैं, कोई मौखिक जाप बताता है, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं कि ओम सोहम, ओ सोहम अक्षर खंड है भाई, और सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, जब तक वो नहीं मिलेगा ओम सोहम बाद विवादा। तो ये अभी तक नहीं सोच पा रहे कि इस ग्रंथों में लिखा क्या है और हम करवा और कर क्या रहे हैं। हम दोषी हो रहे हैं उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब के, और साथ में उस गरीबदास परमेश्वर तुल अंसात्मा के, जो हमें क्या बताने आए थे और हमने अब क्या शुरू कर दिया। वहां मैं क्या देखा कि श्री ब्रह्मानंद जी ने सामने तो भूरी वालों की और गरीबदास जी की मूर्ति बना रखी है, और कति अपने जहां उनका रहने का स्थान था उसके सामने शिव जी का मंदिर और मूर्ति शिवलिंग। क्या बात की। और सुबह उठे, हम रात को वहां रुके थे, मेरे पास फिल्म बनी हुई है। सुबह उठे, उठ करके सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और मेरे साथ जो भक्तात्मा सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थ गए थे वो आश्रमों को देखने के लिए, मुझे कहने लगे गुरुदेव ये क्या चक्कर है, आप तो कह रहे थे ये बड़े महापुरुष हैं, और ये पूज रहे शिवलिंग ने। अब क्या जवाब देंगे दास उनको। अब यहां फंस गए हम, कहा मैं कबीरपंथी, कहला मैं गरीबदास पंथी, और पूज्य काल को शिवलिंग जो एक बिल्कुल नासवान भगवान
और कहाँ परमेश्वर। फिर क्या बनाते हैं, कहते हैं गरीबदास ने लिखा है, दास गरीब दर शिव का दान, भक्ति मुक्ति जन दी निदान। अब ये मुक्ति शिवजी वाली तो हमने ना जाने कितनी बार प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये प्रथम नाम दिए थे 5, जो हम आपको 7 देते हैं। और भगवान शिव भी इतना ही अमर है, जैसे पार्वती को अमर कर दिया, जब तक शिव की आयु है तब तक पार्वती रहेगी। ये तो हम असंख्यों बार हो चुके इतने अमर। तो गरीबदास जी कहते हैं और डले ढूंढता है, और पूजाएं जो तुम इधर उधर फिरते हो, किधर तीर्थ पे, कोई पितर का, कोई भूतों पे, इससे अच्छा तो शिव जी ने पूज लो। इससे भी थोड़ी बहुत यहाँ की सुविधा, थोड़ी बहुत आयु तुम्हारे को, यानी आयु तो नहीं बढ़ सकती, जब तक श्वास है तब तक आप रहोगे। और छोटी मोटी राहत इन अन्य पूजाओं से ठीक है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा। अब ऐसे बात उलझ रही है, और जब तक वो सही नाम नहीं मिलेगा और देने वाला अधिकारी नहीं मिलेगा, तब तक यह बात बना कोई ना। मेरे गुरुदेव ने इस दास के ऊपर वर्जा की, लाखों की संख्या में शिष्य किसी को नहीं दिया ये मंत्र, क्योंकि वो योग्य नहीं बन पाए थे, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे, अपने हिसाब से चलते थे। महाराज जी को भी मानते थे, अन्य पूजाएं भी सारी करते थे। क्यों? क्योंकि गरीबदास पंथ में सभी कर रहे हैं, देवी भी, कृष्ण भी, माता भी, ऐसे। फिर उन महापुरुष ने, ब्रह्मानंद जी ने क्या बताया मुझे, हमारी कैसेट में रिकॉर्ड है, वीडियो कैसेट में, कि यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें श्री बेअंत सिंह जी से थे, वो आए और श्री भागवत का सप्ताह प्रारंभ किया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं हमने श्री भागवत का, श्रीमद् भागवत सुधा सागर का सप्ताह प्रारंभ किया। तो उसके प्रारंभ पर मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से आए, और जो भोग पड़ा 7वें दिन तो भी हेलीकॉप्टर से आए। बताओ, अब ये महात्मा और कबीर पंथी यानी गरीबदास जी का अलावा पाठ करें देवी भागवत, इसका श्रीमद् भागवत का, केवल कृष्ण जी ताई का, विष्णु जब तक की महिमा का गुणगान कर रहे हैं पूरे पंजाब में। ये दास कौन का है, 100 वहां पर आश्रम है, लेकिन केवल काल तक की पूजा। सोहम जाप अमर नहीं भाई। कबीर साहब कहते हैं सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता वाह का भेद नहीं पाया। एक भक्त ने कहा कि गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु सोहम नाम दे गुर्द बिरज विस्तार, और बिन सोहम सीझे नहीं वो मूल मंत्र निजसार। यही तो वो बात है, समझेंगे तब बात बनेगी। सबसे पहले ओम नाम चलेगा, ये पार ब्रह्म की यानी ब्रह्म की कमाई है ओम नाम से, इसको यहां छोड़ देंगे। फिर ऊपर की जो पार ब्रह्म की कमाई है, और वो भी अधिकारी संत देव है, ये कोई भी नहीं दे सकता इसको। जो कृष्ण को पार ब्रह्म मानने वाले और सोहम मंत्र देते हैं वो तो वैसे ही नहीं, वो तो तहसीलदार होकर, तहसीलदार भी नहीं कह सकते उनको, और मोर मारा मुख्यमंत्री की। तो ये तो अनजानपना वो कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढोंगी है। जिनको ज्ञान होगा वो सोहम मंत्र नहीं दे सकते, उनको अधिकार ही नहीं है देने का। अब यहाँ क्या बात है कि जैसे हमने नलका लाना है, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी पड़ेगी, तो ये सोहम मंत्र, इसका 2 प्रकार से जाप है। और जो सो बाहर हम अंदर, ये तो मूर्खता का प्रमाण है, ऐसा जाप नहीं है इसका। अब इसके भी 2 टुकड़े कर दिए थे, व्यर्थ वैसे ही हुआ। अब क्या होता है कि जैसे सो अहम मैं वो हूं, इस विष्णु जी का उपासक इस नाम का जाप करता है, विष्णु लोक में चला जाएगा। और शिव जी का उपासक शिवोहम, तो उस शिवलोक में जाएगा, अगर वो देने वाले पूरे सच्चे गुरु तो नाम प्राप्त होगा, तो इन नकलियों से नहीं। और दूसरे जो पूरे परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे संत से ये मंत्र मिलेगा, तो पर ब्रह्म का ऋण मुक्त होगा। पार नहीं हो सकते, पार होने के लिए वो सार नाम, सार शब्द अवश्य लेना होगा। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, ये तो वो सतनाम का काम है, सतनाम जिसे हम कहते हैं, ओम मंत्र और साथ में एक और मंत्र।
ये सतनाम हो गया। और सतनाम ने हमें पहुंचा दिया, जैसे हैंडपंप की पाइप डालते डालते पानी तक पहुंच गई। अब ऊपर मशीन चाहिए, वो मशीन नहीं है, हैंडपंप नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। ऐसे ये 3 नाम का मंत्र है। इसका वेद प्रमाण देते हैं, गीता प्रमाण देती है 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति समर्थ ब्रह्मण इति समर्थ ब्रह्मण तिर्विध। ये 3 मंत्र का जाप और 3 ही प्रकार से इसका सिमरण है। 3 ही प्रकार से सिमरण, एक तरह का सिमरण नहीं है इस 3 मंत्र का। ये उस परमात्मा के पाने का सही रास्ता है। और यानी सबसे पहले विद्वान पुरुष इसी की विधि से जाप करते थे। ओम तो सीधा ही है, ये तो ब्रह्म जाप है, इससे नीचे का कोई मंत्र नहीं है। और फिर दूसरा मंत्र गुप्त रखा, संकेतिक, तत् और सत। और वो यजुर्वेद के साथ में, यजुर्वेद के श्याम वेद के 822 नंबर श्लोक में यही है कि वो कबीर परमात्मा ये 3 मंत्र का नाम देकर हमारे पाप कर्मों को समाप्त करवा कर पवित्र करके आयु भी बढ़ा देता है कि बेटा और कर ले भजन, तेरी कम कमाई बनी। क्योंकि नाम की कमाई से ही सतलोक जा सके, अन्यथा नहीं जा सकते। ये ध्यान वगैरह ये तो यज्ञ है, यज्ञ से प्रभु प्राप्ति नहीं है। अब ऐसे ये सारा उलझड़ा पड़ा हुआ है। अब कहां तक वर्णे, अब सच्चाई बताऊं तो मैं महसूस हो रहा होगा कि निंदक है और सबको ही कमजोर बता रहा नहीं। हम तो उन शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं जिनका अभी तक हमें खोलकर भी नहीं देखा। एक भक्त का पत्र है मेरे पास कि हम भी छुड़ाने जाते हैं जहां गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ था। और हमारे पास एक पत्रिका आई है वहां के प्रबंधकों की। उन्होंने कहा कि जो छुड़ाने नहीं जाएगा वो मुक्त नहीं हो सकता। भले आदमियों, यह तो बीमारी काटी थी उस परमात्मा स्वरूप संत गरीबदास जी ने। क्या वहां पर क्या है छुड़ानी में, जहां पर ये परमहंस परमात्मा तुल्य उस कबीर साहिब की पुण्य आत्मा गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। फिर वो अपनी महिमा लीला सत्ज्ञान देकर के चले गए। उनके देहांत के बाद वहां एक पत्थर की मूर्ति बना दी जहां उनका शरीर अंतिम संस्कार किया था। सिर्फ ये यादगार बनाई थी कि यहाँ ये परमेश्वर तुल्य संत, ये महान आत्मा रही थी। अब जब वो स्वयं वर्तमान में रहते थे, विद्वान थे, उस समय कोई आता था, उन्हें बताते थे, भक्ति विधि बताते थे, नाम देते थे और कल्याण करते थे। अब वो मूर्ति, वो छुड़ानी में रखी हुई मूर्ति, वो गरीबदास जी वाला काम कभी नहीं कर सकती। वैसा ही संत ढूंढना होगा। जैसे कोई शेर की पैड़ को, पंजे को, शेर के पैर के निशान को, पंजे के निशान को दबा ले और स्मारक बना दे। और कोई पूछे यहाँ क्या बना रखा, कि यहाँ शेर था, ये शेर का चिन्ह है। फिर अब शेर तो नहीं है वहां पे, शेर के चिन्ह और शेर जैसा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई वैद्य की मूर्ति बना ले जो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब वहां पर सबके नब्ज देख के और दवाई देता था, बताता था बेटा ऐसे रहनी करना, ऐसे परहेज रखना, सुबह ये पुड़िया खाना, शाम को ये खाना, फिर आना और फिर दिखाना। अब वो वैद्य की मूर्ति उस वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। वो लालची लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रख सकते हैं कि ये वही वैद्य है, वही काम करेगा, यहाँ आएगा तो उसके सारे रोग कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। नहीं, वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा चाहे कहीं मिले। इसी प्रकार वो संत ढूंढना होगा जो उसी के पद चिन्हों पर चल रहा है, जिसके जो उन्हीं का कृपा पात्र है, उसी परमेश्वर की रजा जिस हंस पर है और उसके पास पूर्ण शक्ति, वो पूर्ण मंत्र है और उसी की रजा से वो जीव मुक्त कर सकता है। अन्य तो ये असंख्य जन्म हो गया हमने ये नाटक करते हैं। अब जिन संतों को पता भी लग जाएगा कि हम वास्तव में अधूरे हैं, अब उनकी प्रभुता नहीं आन दे। वे प्रभुता भी काल का प्रथम मतलब बहुत जबरदस्त जाल है, यह मान बढ़ाई नहीं छूटे। रामानंद जी 104 साल के महात्मा जिसके लाखों शिष्य थे,
1400 तो ऋषि बना रखे थे, 1484 शिष्य हो गए फिर। और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता वो 5 साल के कबीर परमेश्वर के सामने जब सत्य ज्ञान का पता चला, उसी दिन समर्पण कर दिया। और क्या कहा,